जय माता लक्ष्मी, जय जननी महालक्ष्मी। स्वागत है आपका आपके चैनल अद्भुत गाथा में, जहां हर कहानी, हर ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश बनकर उतरता है। आज की कथा में हम खोलने वाले हैं एक ऐसा रहस्य जो आपकी किस्मत बदल सकता है, क्योंकि शाम के समय की जाने वाली सिर्फ 4 छोटी छोटी गलतियां माता लक्ष्मी को अति क्रोधित कर देती है और फिर घर में प्रवेश करती है कंगाली, अशांति और दरिद्रता। कौन सी है ये 4 चीजें? क्यों नहीं देनी चाहिए उन्हें सूर्यास्त के बाद, और कैसे जुड़ी हैं ये महालक्ष्मी के आशीर्वाद से? यह सब हम विस्तार पूर्वक आज की वीडियो में सुनेंगे, क्योंकि यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, संध्या कालम महापावनम, अर्थात सूरज डूबने का समय अत्यंत पवित्र होता है। इसी समय माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। वह ऐसे घर में प्रवेश करती है जहां शांति हो, दीपक जल रहा हो, परिवार एकजुट हो और कोई अशुभ कार्य न हो। लेकिन यदि इस पवित्र संध्या में कुछ गलत कार्य हो जाए तो माता लक्ष्मी ठहरती नहीं, बल्कि घर छोड़कर सदैव के लिए चली जाती है। आज हम उन्हीं 4 अशुभ चीजों की विस्तृत कथा आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान पूर्वक और कान लगाकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आप इनमें से कोई एक गलती करते हो और उसका दुष्परिणाम आपके जीवन पे पड़ रहा हो। यही समय है उस गलती को समझने की और सुधारने की। तो आइए जानते हैं वे कौन सी 4 चीजें हैं। सबसे पहले, शाम को दूध नहीं देना चाहिए। भक्तों, दूध पवित्रता, सम्मतता और शीतलता का प्रतीक है। इससे संबंधित एक कथा आपको सुनाते हैं। पुराने समय में एक गांव था, सुरभि नगर। वहाँ गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। वह बहुत दयालु थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह रोज शाम को पड़ोसियों को दूध दे दिया करती थी। धीरे धीरे उसके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे धन रुकने लगा, काम बिगड़ने लगे, बच्चों की पढ़ाई कमजोर होने लगी, पति का व्यापार घाटे में जाने लगा। वह इन सब से बहुत परेशान हो गई और एक दिन गांव आए एक ज्ञानी संत से उसने पूछा, महाराज, सब अचानक से उल्टा कैसे हो गया? आखिर मेरी क्या गलती है? मुझसे क्या भूल हो रही है? तब संत महात्मा ने कहा, गौरी, तुम शाम को जो दूध बांटती हो वह दरअसल लक्ष्मी स्वरूप है। शास्त्र कहता है, सूर्यास्त के बाद घर से धन का प्रतीक बाहर नहीं जाने देना चाहिए। दूध घर की समृद्धि और शुभता है। इसे शाम को देने से घर की लक्ष्मी भी बाहर चली जाती है। गौरी ने महात्मा की बात मानते हुए अपनी आदत बदली और कुछ ही दिनों में उसकी घर की हालत सुधरने लगी। इसलिए भक्तों, आप भी यदि किसी को पहली बार तो शाम के समय दूध ना दें। यदि बहुत मजबूरी हो और किसी को दूध देना बहुत जरूरी है तो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दो। यह धन रक्षा का उपाय माना गया है। दूसरा स्थान अर्थात दूसरी चीज है, शाम को दही नहीं देना चाहिए। भक्तों, दही को घर में स्थिरता और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इससे भी संबंधित एक कथा आपको समझाते हैं। एक ब्राह्मणी थी, रुक्मणी। वह रोज शाम को अपने पड़ोसियों को दही देती थी। धीरे धीरे उसके घर में अशांति बढ़ने लगी। एक दिन उसके सपने में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, श्वेत वस्त्र, चंद्रमा जैसी चमक। वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। उन्होंने कहा, रुक्मणी, दही शीतलता का, मन शांति का और गृहस्थ सौभाग्य का प्रतीक है। संध्या के बाद जब तुम इसे घर से बाहर देती हो तो तुम अपने गृहस्थी का सौभाग्य बाहर भेज देती हो। ऐसा करने से तुम्हारे घर की सौभाग्यता, शुद्धता और संपन्नता धीरे धीरे नष्ट हो रही है। सपना समाप्त हुआ और रुक्मिणी अचानक ही डाल गई। उसने सपने की बातों को और माता के वचनों को ध्यान में रखते हुए अपनी आदत का त्याग किया, और ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उसका घर पुनः सुख समृद्धि से भर गया। भक्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रात में किसी को दही नहीं देना चाहिए। यदि बहुत जरूरी है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला दे। यह दान नहीं, आवश्यकता माना जाए। तीसरी वस्तु है शाम को झाड़ू।
नहीं देना चाहिए। भक्तों, यह सबसे अधिक लोग करते हैं और वही सबसे बड़ा नुकसान है। इससे भी संबंधित एक कथा आपको सुनाते हैं। कुशाल नाम का एक व्यापारी था। वह घर से रोज सूर्यास्त के बाद सफाई करता, कचरा बाहर निकालता और पड़ोसियों को पुरानी चीजें दे देता। कभी व्यापार में ऐसा करने की वजह से उसके व्यापार में धीरे धीरे नुकसान होने लगा। कभी धन संकट तो कभी कर्जा बढ़ता गया। थक हार कर वह एक दिन काशी के एक बड़े प्रकांड महात्मा के पास गए और उनसे अपनी सारी समस्याएं कह सुनाई। जब महात्मा ने उनकी बात सुनी तो वह मुस्कुराए और उन्होंने बताया, बेटा, शाम को झाड़ू देना ऐसा है जैसे घर की लक्ष्मी को खुद बाहर निकालना, क्योंकि संध्या समय पर घर में धूल मिट्टी नहीं बल्कि ऊर्जा साफ होती है और इस समय घर से कुछ भी बाहर निकालना दरिद्रता को आमंत्रित करना है। महात्मा की बात मानते हुए उसने अपनी आदत छोड़ी और आदत छोड़ते ही उसके व्यापार में वृद्धि होने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होने लगा। इसलिए इस कथा से हम सीखते हैं कि शाम को झाड़ू बिल्कुल भी ना लगाएं, कचरा केवल सुबह ही बाहर निकालें। चौथी वस्तु है, शाम को किसी को पैसा या अनाज ना दें। भक्तों, धन अर्थात लक्ष्मी जी का सबसे बड़ा स्वरूप है और अनाज अन्नपूर्णा का आशीर्वाद। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि शाम को किसी को भी धन या अनाज नहीं देना चाहिए। इससे संबंधित भी एक कथा आपको बताते हैं। एक वृद्ध दंपत्ति थे, रामदास और जानकी। बहुत दानी थे, पर उनकी एक आदत थी। रोज शाम को उनके घर कोई न कोई दरवाजे पर आकर पैसा या अनाज मांग लेता, क्योंकि वे दोनों इतने दानवीर थे, इतने करुणामयी थे कि वे उन्हें दे देते। वो समय का कोई भी ध्यान नहीं रखते। वो यह नहीं देखते कि यह बेला संध्या की है। धीरे धीरे ऐसा करने से उनके घर का अनाज घटने लगा, दवाइयों के पैसे नहीं बचे और रोज कोई न कोई नई समस्या खड़ी ही रहने लगी। ऐसा होने से वे बड़े परेशान हो गए और एक दिन एक महान साधु के पास गए। साधु के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या कह सुनाई। साधु महात्मा से हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, हम तो बड़ा ही धन, दान, पुण्य, धर्म करते हैं, फिर भी न जाने क्यों हमारे ऊपर यह दरिद्रता आ गई है। तब साधु महात्मा ने उन्हें समझाया और कहा, शाम को दिया गया धन या दान आपके घर की स्थिर लक्ष्मी को डमाडोल कर देता है। अन्न दो पर दिन में दो, धन दो पर वो भी दिन में दो। इस समय दान भी शुभ नहीं होता। संध्या के समय दान देने का अर्थ है तुम अपनी लक्ष्मी को किसी और को दे रहे हो। ऐसा करने से माता लक्ष्मी तुम्हारे घर से प्रस्थान कर जाती है। दंपति ने गुरु की आज्ञा मानते हुए उन आदतों का अनुसरण किया और कुछ ही दिनों में उनके जीवन में स्थिरता लौट आई। भक्तों, अब जानिए कि आखिर ये 4 चीजें क्यों नहीं देनी चाहिए। इसके पीछे केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक और ऊर्जा दृष्टि भी शामिल है। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि शाम का समय ऊर्जा परिवर्तन का समय होता है। इस समय घर की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी शांत होती है। धन, अन्न संबंधित ऊर्जा घर को स्थिर रखता है। इन्हें बाहर देना मतलब घर की पॉजिटिव एनर्जी को लॉस करना है। इसलिए इस समय पर कोशिश करें कि माता लक्ष्मी को बाहर निकालने से बेहतर अंदर आकर्षित करने के कुछ उपाय करें, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी आपके घर में अति शीघ्र प्रवेश करती है। इसके लिए भी कुछ विशेष उपाय हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो इन उपायों को भी पूरी श्रद्धा और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले तो दीपक जलाएं। भक्तों, शाम के समय तिल के तेल का दीपक अपने मुख्य द्वार पर अवश्य जलाएं। लक्ष्मी शुक्र का जाप करें, घर में दिव्य प्रकाश आकर्षित करें। शाम के समय कभी भी बहस या गुस्सा ना करें, इससे घर की ऊर्जा तुरंत गिरती है। इसके अलावा उत्तर दिशा में अर्थात कुबेर दिशा को हमेशा साफ रखें और वहाँ हल्की सी रोशनी जलाए रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। शाम को शंख ना बजाए। शास्त्र अनुसार यह देव गमन का समय है। इस समय शंख बजाना शुभ नहीं माना जाता। शाम के समय संध्या आरती अवश्य करें, यह लक्ष्मी को स्थिर करती है। भक्तों, शाम के समय हमारी एक छोटी सी लापरवाही पूरे घर की किस्मत बदल सकती है। इसलिए कभी भी दूध, दही, झाड़ू और धन
तथा अनाज को शाम के समय ना दें। इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। दोस्तों, आज की यह दिव्य कथा, यह सुंदर ज्ञान यदि आपके मन को छू गई हो और आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और इसे अपने प्रियजनों तक शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य और एक नए दिव्य ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब पर माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी मनोकामना है। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि।